ये कहानी एक वैसे लड़के की है जो पढ़ने के लिए अपने गांव से दूर एक शहर में जाता है। शहर के बेस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाता है और पढ़ने जाने लगता है। अचानक एक दिन उसके टीचर उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका वो जवाब नहीं दे पाता है, जिसके चलते उस टीचर को इस लड़के पर बहुत गुस्सा आता है और उसका हुलिया देखकर उसको जज करने लगते हैं और बोलते हैं न जाने कहाँ से आ जाते हैं मुँह उठा के पढ़ने के लिए। पढ़ने की औकात नहीं है और आ जाते हैं शहर के बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए। इस बात को उस लड़के पर बहुत बुरा असर होता है। ये बात तो उस लड़के के दिल पर लग जाती है और वो लड़का रोने लगता है। रोते रोते वो लड़का अपने रूम पर जाता है और रूम पर जाने के बाद वो चुप हो जाता है। ये बात वो किसी को नहीं बताता है कि उसके साथ आज इंस्टीट्यूट में क्या हुआ। अगले दिन वो फिर पढ़ने जाता है, लेकिन उसे इंस्टीट्यूट में एंट्री नहीं दी जाती है। उसे एक नोटिस दिया जाता है और ये कहकर निकाल दिया जाता है कि तुम इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लायक नहीं हो। दरअसल तुम कहीं भी पढ़ने के लायक नहीं हो। न जाने कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के पढ़ने के लिए। पढ़ने की औकात नहीं और आ जाते हैं शहर के बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए। ज़रा सोचिए, एक लड़का अपने गांव से दूर एक शहर में पढ़ने के लिए जाता है अपने माता पिता को सपनों को लेकर, अपने सपनों को लेकर कि शहर में जाऊँगा, पढ़ाई लिखाई करूँगा, एक बड़ा आदमी बन कर आऊँगा, अपने माता पिता के सपनों को साकार करके दिखाऊंगा। लेकिन उस सर ने, उस इंस्टीट्यूट ने यह कहकर निकाल दिया कि तुम्हारा इस शहर में पढ़ने की औकात नहीं है। तुम इस इंस्टीट्यूट में पढ़ नहीं सकते। तुम अनपढ़ हो, तुम गंवार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम एकदम बेकार हो, पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं। ज़रा सोचिए उस लड़का पर क्या बीतती होगी। वो लड़का रोता बिलखता हुआ अपने रूम पर जाता है और रूम के किसी कोने में जाकर रोने लगता है। ये बात उसके दिल में इतनी चुभ जाती है कि उसने 2-3 दिन तक खाना नहीं खाता है। अचानक अगले दिन उसके अंदर से आवाज़ आती है कि कब तक रोता रहेगा तू। अरे ये टाइम रोने का नहीं, बल्कि यही टाइम है तुम्हें अपने आप को साबित करने का और उन सबको जवाब देने का जो तेरा मजाक बनाए थे। इसी दिन से लड़का लग जाता है अपनी पढ़ाई में और इतना पढ़ाई करता है, मेहनत लगन से दिन रात एक कर देता है अपनी पढ़ाई में और उस इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम को क्रैक करके दिखाता है। उस इंस्टीट्यूट के अचीवर बैच में एडमिशन लेने के लिए फिर एग्ज़ाम देता है और वो उसे भी क्रैक कर लेता है। और वो यहीं तक नहीं रुकता, उस शहर में उस इंस्टीट्यूट द्वारा उस लड़के का पोस्टर लगाया जाता है और उस पोस्टर पर लिखा होता है द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। जिस लड़के को अनपढ़ और गंवार कहकर निकाला गया था, वह लड़का उस इंस्टीट्यूट का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट के रूप में उभरता है। और हम लोग क्या करते हैं, कोई हमारी अपमान कर देता है तो हम उससे लड़ाई करने लग जाते हैं। लड़ाई मत करो, भले कि उसे ऐसा जवाब दो कि उसका सर शर्म से झुक जाए।